नमस्कार और सुप्रभात। पिछले व्लॉग नंबर 17 में हमने जाना कि कैसे विश्वामित्र जी अपने गुस्से पर काबू पाते हैं और कैसे वो आगे चलकर ब्रह्म ऋषि बनते हैं, क्षत्रिय रहते हैं फिर ब्राह्मण बनते हैं और कैसे वो कई नेक जो है सेवा के काम करते हैं बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए। आज का जो व्लॉग नंबर 18 है, व्लॉग नंबर 18 में हम बात करेंगे राजा जनक अपना जो सीता उनकी बेटी होती है उनकी कहानी बताते हैं और राजा जनक शिव जी का जो धनुष है उसकी कहानी बताते हैं। तो इस कहानी में दो धनुष हैं जिनके बारे में बताया गया है। एक शिव जी का धनुष है पिनाका और एक विष्णु जी का धनुष है विजय। तो कहानी को मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर। सतानंद जी जो राजा जनक के राज ऋषि हैं, उन्होंने हमें पहले बताया विश्वामित्र जी के बारे में कि कैसे वो गुस्से पे अपने काबू करते हैं। अगले दिन जो है राजा जनक जो है सुबह ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। श्री राम श्री लक्ष्मण उनको प्रणाम करते हैं और तीनों को अपनी सभा में लेके आते हैं। विश्वामित्र जी बताते हैं उन्हें, राजा को दरखास्त करते हैं कि राजा, ये जो दो राजकुमार हैं मेरे साथ, श्री रामचंद्र और श्री लक्ष्मण, ये अयोध्या के राजकुमार हैं और मैं इन्हें अपने साथ लेके आया हूँ ताकि ये शिव जी का जो धनुष आपके पास है उसकी कहानी जान सकें आपसे और वो धनुष जो है उसे देख सकें। तो राजा जनक जो है कहते हैं कि महर्षि आप ये राजकुमारों के साथ आइए, मैं आपको जो है धनुष दिखाता हूँ, उसकी कहानी भी बताता हूँ। तो जहाँ धनुष रखा गया है वहाँ जाके ऐसा कहते हैं कि जो 40 जो है आदमी लगते हैं उस धनुष को हिलाने के लिए। बड़ा ही भीष्म और बड़ा ही विशाल धनुष वो रहता है। तो राजा जनक बताते हैं कि महादेव जो हैं, शंकर भगवान जो हैं, उन्होंने एक बार जो है महादेव ने जो है ये एक बार धनुष उठाया था मायासुर जो है उसका वध करने के लिए। तो मायासुर का वध करने के बाद उन्होंने जो ये धनुष है ये देवताओं को दिया और देवताओं से ये राजा जो देवव्रत हुए, मेरे जो पुरखे हैं, मेरे जो दादा के भी पहले जो आए उनको ये दिया गया और उनके थ्रू जो है मेरे परिवार में ये जो धनुष है ये चला। तो बोले कि इसकी कहानी में अभी एक नया मोड़ आया है कुछ समय से, क्योंकि कुछ साल पहले जब मैं एक हवन करने के लिए, एक यज्ञ करने के लिए धरती को जोत रहा था, तो वहाँ मुझे एक छोटी जो है बेटी मिली और क्योंकि वो मुझे धरती से मिली तो मैंने उसका नाम रखा सीता। तो अब ये बेटी जैसे बड़ी हुई है तो मैंने एक शर्त रखी है कि भाई जो भी राजा आएगा और इस धनुष को उठाकर इस पे जो है डोरी चढ़ाएगा, वही राजा जो है सीता से शादी कर पाएगा। लेकिन बोले पिछले जो है 2 साल से ये चल रही है रीत, उसमें पहला 1 साल तो बहुत लोग आए और जब वो इस धनुष को नहीं उठा पाए, इस डोरी को नहीं चढ़ा पाए, तो उन्होंने जो है हमारे जो मिथिला जो राज्य है उसकी घेराबंदी कर ली और हमारे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। तो मैंने जो है मेरे भाई के साथ मिलके इन सारे राजाओं को हराया। लेकिन अभी भी 1 साल और बीत गया है, कोई लेकिन इसको आके अभी तक उठा नहीं पाया है, कोई इस डोरी को चढ़ा नहीं पाया है। तो ये देखते हुए विश्वामित्र जी जो है कहते हैं श्री राम को कि श्री राम आप जो है इससे धनुष को देखिए और अगर आप उठाना चाहते हैं तो इसको उठाइए। तो ऐसा कहते हैं कि श्री राम जो है आते हैं, धनुष को देखते हैं, सबसे पहले तो उसे प्रणाम करते हैं, उसके सामने सर झुकाते हैं। फिर वापस से राजा जनक और विश्वामित्र जी की आज्ञा लेते हैं कि मैं इस धनुष को जो है उठाने की कोशिश करूं। दोनों की आज्ञा मिलने पे वो ऐसा कहते हैं कि धनुष को एक ही बार में उठा लेते हैं। इतना जो विशाल जो भीम का है जो धनुष रहता है जिसको 40 लोग लगते हैं उठाने के लिए, उसको वो अकेले ही उठा लेते हैं। और उठाने के बाद जब वो डोरी चढ़ाने लगते हैं, उसमें जैसे ही चढ़ाना शुरू करते हैं तो धनुष एकदम जो है बड़ी आवाज के साथ जो है टूट जाता है
और बड़ी आवाज़ ऐसा बताते हैं कि वो इतनी ज़ोर की आवाज़ रहती है कि धरती के चारों कोनों पे वो सुनाई देती है कि ये महादेव का जो धनुष है वो टूटा है। और जो आस-पास लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग तो बेहोश हो जाते हैं, उस इतनी मतलब संगीन जो आवाज़ रहती है। धनुष के टूटने के बाद श्री राम को बड़ा आदर दिया जाता है, राजा जनक आते हैं, बड़ा उनको नमस्कार करते हैं कि आपने तो एक ऐसी चीज़ दिखाई, मैंने तो कहा था सिर्फ़ धनुष को कोई उठा पाए और उसे च जो डोरी है वो चढ़ा पाए, और आपने तो धनुष उठा के इसे तोड़ ही डाला है। तो ये बड़ा दिखाता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, कितने महान हैं। और ये धनुष का भी अब जो है काम मतलब पूरा हो गया है इस धरती पे, तो इसका जो है टूटना तय था। तो ऐसा कहते हैं कि राजा जनक जो है बताते हैं कि भई अब जो है मेरा जो प्लेज था, मेरी जो कसम थी वो पूरी हो गई है, और अब मैं जो है आपकी शादी जो है अपनी बेटी सीता से कराना चाहूँगा। तो इसके लिए वो विश्वामित्र जी से पहले परमिशन माँगते हैं, पहले दरख्वास्त करते हैं कि हे ऋषि, मेरे को जो है ये मेरा जो मेरी जो कसम थी, मेरी जो रीत थी, मेरा जो प्रण था, ये पूरा हो गया है। आप मुझे ये श्री राम ने जो है इस धनुष को डोरी चढ़ाकर, इसको तोड़कर जो है ये पूरा कर दिया है। आप मुझे आज्ञा दें कि मेरी बेटी की शादी इनसे हो सके। तो विश्वामित्र जी जब हाँ करते हैं तो सब लोग जो है खुश होते हैं, और राजा जनक फटाफट शादी की तैयारियों में लगते हैं। और वो ऐसा कहते हैं कि राजा जनक जो है अपने जो मैसेंजर हैं जो उनका संदेश लेके जाते हैं, उनको भेजा जाता है अयोध्या में राजा दशरथ के पास। तो मैसेंजर जो है भागे भागे जाते हैं वहां तक राजा दशरथ के पास, और राजा दशरथ उन्हें बड़े आदर से बिठाते हैं और समझते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि बताते हैं कि विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है, और श्री राम ने ये महादेव का जो शंकर भगवान का धनुष जो तोड़ा है, तो अब उनकी शादी जो है सीता जो उनकी बेटी है जो राजा जनक की, उनसे की जाए। तो ये राजा दशरथ सुन के बड़े खुश होते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि भई ये मेरे बेटे ने ऐसा काम किया है। तो वो अपने सारे जो मंत्री हैं उनको बुलाते हैं, जो उनके राजऋषि हैं वशिष्ठ, उनको बुलाते हैं, और वशिष्ठ जी से भी चर्चा करते हैं, तो वो भी उनको बड़ा आशीर्वाद देते हैं कि ये बड़ी एक अच्छी चीज़ हुई है। और राजा जनक जो है मिथिला जो है अयोध्या का हमेशा से भागी रहा है, साथ में दोनों चले हैं, दोनों का बड़ा अच्छा संबंध है। राजा जनक भी बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े धर्म का काम करते हैं। तो आप जो है इनसे अपने बेटे की शादी करा सकते हैं। सब लोगों का आशीर्वाद लेने के बाद राजा जो है सारे अपने मंत्रियों को, ऋषियों को, अपनी पत्नियों को, वो सारे बच्चों को लेकर अपने जो है सेना का एक हिस्सा लेके चलते हैं मिथिला तक। तो ऐसा कहते हैं कि एक पूरा हफ्ता लगता है, 3 दिन जो गुप्तचर हैं, जो मैसेंजर हैं उनके जाने में, और 4 दिन जो है राजा के लौटने में। तो 1 हफ्ते के बाद राजा दशरथ लौटते हैं, और राजा दशरथ राजा जनक से मिलते हैं, बड़ा दोनों में प्यार बनता है। दोनों एक-दूसरे के बारे में बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं, और राजा जो दशरथ हैं और राजा जनक हैं उस दिन थोड़ा शाम में साथ में बैठते हैं, आराम करते हैं। अगले दिन जो है शादी की जो है रीतियाँ शुरू की जाती हैं। तो राजा जो दशरथ हैं वो सबसे पहले तो कहते हैं कि भाई ये राजा जो हमारे जो ऋषि हैं जो वशिष्ठ, ये जो है हमारे परिवार के बारे में आपको बताएंगे। तो हालांकि ये पूरा ऑलरेडी सब लोग जानते हैं वहाँ पे कि राजा दशरथ का परिवार कौन है, कैसे आया है, पर फिर भी ऐसा बोला जाता है कि राजा ये जो ऋषि वशिष्ठ हैं ये बताएंगे, क्योंकि एक रीति है जो की जाती है, आज भी शादियों में की जाती है कि आप जो है कहाँ से आए हैं। तो ऋषि वशिष्ठ बताते हैं कि ब्राह्मण से जो है सबसे पहले ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा से उनके पुत्र हुए मरीच, मरीच से ऋषि कश्यप हुए, और ऋषि कश्यप का जो है ये पूरा परिवार है जिसमें राजा दशरथ और राजकुमार श्री राम भी हैं। तो बोले ऋषि कश्यप के जो बच्चे हुए, सूर्य हुआ, फिर सूर्य के बच्चे हुए विश्वास के बाद मनु हुए। मनु जो है अयोध्या के सबसे पहले राजा हुए, और उन्होंने ये इक्ष्वाकु जो वंश है सूर्य का जो पूजा करता है, इक्ष्वाकु वंश, इसकी स्थापना की। और इसमें बड़े बड़े राजा हुए, जैसे कि भगीरथ हुए जो गंगा को यहाँ तक धरती पे लाए, और
बड़े इन राजाओं में सागरा राजा हुए, भरत राजा हुए और बहुत सारे राजाओं के बाद ये राजा दशरथ पैदा हुए और अब उनके जो बेटे हैं, जो ये रघु परिवार के जो सबसे बड़े बेटे हैं, श्री राम पैदा हुए। तो ये बताने के बाद जो है बताते हैं कि राजा ये ऋषि जो वशिष्ठ है, वो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अब जो है आप शादी की जो आगे की तैयारियां हैं वो शुरू करें। और राजा जनक जो हैं सबसे पहले तो ऋषि वशिष्ठ को ये पूरा बताने के लिए कुछ गायें देते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं कि सर आपने जो है ऋषिवर ये पूरा जो हमें बताया है रघु परिवार के बारे में, इक्ष्वाकु वंश के बारे में, इसके लिए हम आपके बड़े हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो उसके बाद जो है वो अपने जो ऋषि हैं सदानंद जी उनको बताते हैं कि आप भी हमारे परिवार के बारे में इनको बताइए। और वो भी जो है सदानंद जी फिर सबको बताते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग राजा हुए, कैसे ब्रह्मा से। और फिर राजा जनक जो हैं आज जो है मिथिला के राजा हैं। उनके एक भाई भी हैं और ये दोनों भाई जो खुशवजह जो उनके भाई हैं ये इनके साथ वाला जो मगधा जो राज्य है उस पे उसके राजा हैं। और इनकी जो है 4 बेटियां हैं दोनों भाइयों की मिला के, 2 राजा जनक की और 2 राजा कुशवजा की। और उसमें सबसे बड़ी जो बेटी है सीता है। तो ये तय होने के बाद विश्वामित्र जी जो हैं खड़े होते हैं, सबको नमन करते हैं और ऐसा बोलते हैं दोनों राजाओं को कि मुझे लगता है ये जो राम और सीता है दोनों आपस में बिल्कुल सही मिलेंगे। और दोनों का जो मेल है बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही पॉजिटिव, बड़ा ही पावन जो मेल होगा। लेकिन इसके साथ मुझे लगता है जो आपके बाकी 3 बच्चे हैं राजा दशरथ के और राजा जनक की जो छोटी बेटी है और राजा कुशवजा की जो 2 बेटियां हैं, उनकी भी शादी इन बच्चों के साथ की जा सकती है। तो लक्ष्मण है, लक्ष्मण की शादी राजा जनक की जो छोटी बेटी है उर्मिला उनके साथ की जा सकती है। और ये जो बाकी हैं जैसे कि शत्रुघ्न है, भरत है, इनकी भी शादियां उनकी जो दूसरी बेटियां हैं उनके साथ की जा सकती हैं। तो ये सब तय होने के बाद जो है सारी जो है शादियां सबकी होती हैं चारों भाइयों की, चारों बहनों के साथ। और ये कहते हैं कि बड़ा एक आलीशान तरीके का शादी होती है जिसमें बहुत दूर दूर से राजा जो है आते हैं, बहुत सारे मेहमान आते हैं। और ये शादी होने के बाद जो है राजा दशरथ और राजा जनक जो है दोनों ही बड़े सारे गरीब लोगों में जो सोना है उनको देते हैं, जो बड़े सारे ब्राह्मण हैं उसको उनको गायें देते हैं और बड़ी सारी चीज़ें देते हैं और बड़ा दान पुण्य का काम करने के बाद ये शादियाँ, चारों शादियाँ जो है संपन्न होती हैं। तो चारों शादियाँ होने के बाद जो है राजा दशरथ राजा जनक से इजाज़त लेते हैं कि भाई मैं अपने बच्चों के साथ, अपने बहुओं के साथ, अपने सारे जो ऋषि और मुनि और सारे मेरे मंत्री जो यहाँ पे आए थे मिथिला में, इन सब के साथ अब मैं प्रस्थान लेता हूँ और वापस अयोध्या की तरफ जो है चलता हूँ। राजा जनक उन्हें बड़े आगे तक छोड़ने आते हैं, मिथिला का जो ऐसा कहते हैं कि जो मिथिला के जो बॉर्डर है वहाँ तक उन्हें छोड़ने आते हैं। और उसके बाद राजा दशरथ जो है सबके साथ आगे अकेले बढ़ते हैं। जब वो अकेले बढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ एक पूरा दिन चलने के बाद मिथिला से उनके सामने एक पहले जोर से एक पंछी चिल्लाता हुआ उनके सामने से गुजरता है। तो ये देखते थोड़े से परेशान होते हैं। तो जैसे ही 2 मिनट बीतते हैं तो एक हिरण जो है वो एकदम बड़ी तेजी से वहां से गुजरता है। तो वो वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि वशिष्ठ जी ये जो है क्या हुआ एकदम, ये जो पंछी एकदम जोर से चिल्लाता हुआ यहाँ से बीता और फिर ये हिरन भागता हुआ यहाँ से बीता, तो क्या हुआ। तो वशिष्ठ जी बताते हैं कि ये जो है ऐसा है कि भगवान हमें बता रहे हैं जो देवता हैं कि थोड़ी आपदा आने वाली है, लेकिन ये आपदा जो है बड़ी जल्दी से बीतेगी। तो ये जैसे ही वो बोलते हैं एकदम जो है सामने से परशुराम जी जो हैं प्रकट होते हैं। तो कहते हैं कि परशुराम जी वो अवतार हैं विष्णु के जिन्होंने क्षत्रियों को 21 बार जो है पूरा खत्म करके उन्होंने
धरती पे क्षत्रियों का पूरा जो साम्राज्य है उसको पूरा खत्म किया। और बाद में धरती को 21 बार जीतने के बाद इन्होंने ये ब्राह्मणों को इन्हें सौंप दिया कि आप जो है इसे चलाइए। क्षत्रियों का जो इतना जो प्राइड है, जो इतना उनके अंदर अहम आ गया है, उससे धरती को नष्ट करने की उससे क्षत्रियों को नष्ट करने की बड़ी जरूरत है। तो परशुराम को देखते ही सबसे पहले तो वशिष्ठ जी उनसे पूछते हैं कि आप जो परशुराम जी हैं, आपको बड़ा नमस्कार। और मेरी आपसे दरखास्त है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, थोड़ा हमें बताएं। आप जो हैं क्या ये क्षत्रियों को खत्म करने के लिए यहाँ पे आए हैं? तो बताते हैं कि नहीं, मैं क्षत्रियों को खत्म करने के लिए आज नहीं आया हूँ, लेकिन मैं जो है अपनी तपस्या में लीन था और तब मैंने सुना जो शिव जी का जो धनुष था पिनका का, उसके टूटने की आवाज़, तो उसकी आवाज़ सुनते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ और मुझे पता चला है कि राम हैं जिन्होंने वो धनुष तोड़ा है, तो उनको मेरे सामने लाइए। तो श्री राम जो है सामने आते हैं, परशुराम जी को नमस्कार करते हैं और पूछते हैं कि परशुराम जी उनसे पूछते हैं कि तुम ही राम हो, तुम्ही ने ये धनुष को तोड़ा है? तो श्री राम बताते हैं कि हाँ, ये मैं ही वह राम हूँ और मैंने ही इस धनुष को तोड़ा है। तो परशुराम जी बड़ा अचंभा करते हैं कि ये जवान सा जो बालक है, इसने कैसे शिव जी का जो इतना बड़ा, इतना भयंकर भीमकाय जो धनुष था उसको तोड़ा है, कैसे इसने तोड़ पाया? तो उनको बोलते हैं कि ये मेरे पास विश्वकर्मा का बनाया हुआ दूसरा जो धनुष है, विजया, ये जो विष्णु भगवान के लिए विश्वकर्मा जी ने बनाया था, जैसे शिव जी के लिए भी उन्होंने बनाया था पिनाका, विष्णु भगवान के लिए भी इन्होंने बनाया था ये धनुष जो विजया है, ये मेरे पास है। तुम मुझे दिखाओ, मैं नहीं मान रहा हूँ तुम्हारी बात को कि तुम जो है सच में शिव जी का धनुष जो है तोड़ पाए हो। अगर तुम इस धनुष को, विजया को उठाकर इस पे एक तीर चढ़ा पाओगे, तो मैं मान लूंगा कि तुमने ये किया है। और ऐसा तुम नहीं करोगे तो मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी को खत्म कर दूंगा, सभी को नष्ट कर दूंगा। तो श्री राम ऐसा कहते हैं कि लाइए धनुष दीजिए, और एकदम वो धनुष को उठाते हैं, उस पर एक तीर को चढ़ाते हैं। तो जब वो तीर को चढ़ाते हैं तो परशुराम जी को अंदाजा होता है कि ये श्री राम जो है आम आदमी या असुर नहीं है, ये जो है विष्णु भगवान का अवतार है। तो ये देखने के बाद वो बड़ा उनसे माफी मांगते हैं कि बड़ा मैं अपने जो है अहम के अंदर मैंने ये ऐसा किया है, मुझे आपको पहचान जाना चाहिए था कि आप तो विष्णु भगवान के अवतार हैं, लेकिन ये मुझसे बड़ी गलती हो गई। और श्री राम को बताते हैं कि अब जो तीर आपने चढ़ा ही लिया है इस पे, तो तीर को वापस मत कीजिए, और मेरा जो ये अहम है इसको तोड़ने के लिए आप जो है इस तीर को मेरे ऊपर चलाइए। तो ये श्री राम जो है कहते हैं कि परशुराम जी को इतने बड़े जो ऋषि हैं, जो साधु हैं और विष्णु भगवान के अवतार हैं, इनको तो मैं नहीं मार सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आपने खुद ही कहा है ये अहम का जो है आपने बड़ा काम किया है, बड़ा गलत काम किया है, तो इसके लिए जो है आपकी जितनी तपस्या है उससे आपको जो फल मिला है वो मैं सारा खत्म कर दे रहा हूँ। और आपके जो ये आप मन की शक्ति से इधर उधर कहीं भी पहुंच जाते हैं धरती पे, वो शक्ति जो है मैं खत्म कर दे रहा हूँ। तो परशुराम जी हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करते हैं कि भगवान राम, आपने जो है बिल्कुल सही बात की है, मेरे अहम को जो है तोड़ने की बड़ी ज़रूरत है। और आप जो है योगा से, जो मुझे तपस्या से जो शक्ति मिली है, वो शक्ति का पूरा नष्ट कर दीजिए। लेकिन मेरे को इधर से उधर जाने की जो मेरी मन की शक्ति है उसको नष्ट ना कीजिए, क्योंकि मुझे जो है मेरा वचन है ऋषि भृगु को कि मैं धरती पे रात नहीं बिताऊंगा, सिर्फ दिन में ही धरती पे आऊंगा। तो क्योंकि अब शाम हो चली है, रात होने वाली है, तो अगर मैं धरती से गया नहीं तो मेरा जो वचन है वो टूट जाएगा। तो श्री राम जो है ऐसा कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं आपने जैसा कहा है वैसा ही करता हूँ, और वो तीर को चलाते हैं परशुराम जी पे, उनकी जो तपस्या की, योगा की जो शक्ति होती है उसे नष्ट कर देते हैं। तो परशुराम जी सबसे जो है विदा लेते हैं, उसके बाद अपना जो धनुष है वापस लेते हैं और वहां से फिर चले जाते हैं अपने तपस्या करने वापस से। और श्री राम जो है अपने पिताजी का, दशरथ जी का बड़ा आशीर्वाद लेते हैं, और दशरथ जी उनके बड़े प्यार से गले लगाते हैं कि ये तुमने जो है परशुराम से जो हमें बचाया है, और ये जो विजया जो धनुष है विष्णु भगवान का ये उठाया है, ये देख के हम बड़ा खुश होते हैं, सबको बड़ा बताते हैं अपने पुत्र के बारे में कि भाई ये बड़ा अच्छा मेरा पुत्र है, मेरा जो है सबसे पसंदीदा जो है पुत्र है। तो ये सारी
तो कहानी होने के बाद परशुराम जी के साथ राजा दशरथ जो है अपने पूरे परिवार के साथ वापस अयोध्या में प्रस्थान करते हैं। और अगले व्लॉग में हम चर्चा करेंगे फिर कि आगे जो है कहानी कैसे मोड़ लेती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई आपका कमेंट है, फीडबैक है तो ज़रूर उसे कमेंट्स में दें। धन्यवाद।